हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी। इट्स ओके। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जिस मोमिन के यहाँ ऐसी रोक हो कि दूसरा मोमिन उसके यहाँ ना पहुँच सके, खुदा ताला क़यामत के दिन बहिश्त के और उसके दरमियान 70,000 ऐसी ऐसी दीवारें कायम कर देगा कि हर दीवार की चौड़ाई हजार हजार बरस की राह होगी और हर दीवार से दूसरी दीवार तक 70 बरस की राह अलहदा होगी। दूसरी हदीस में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि बनी इसराइल के ज़माने में 4 मोमिन किसी जगह रहते थे। उनमें से 3 किसी एक के घर में किसी अम्र के मुताबिक गुफ्तगू करने को जमा हुए, चौथा भी उस मकान पर आया और दरवाज़ा खटखटाया। मालिक मकान का गुलाम बाहर निकला। उस मोमिन ने दरियाफ्त किया कि तेरा आका कहाँ है? उसने कह दिया कि घर में नहीं है। वो मोमिन ये सुनकर वापस चला गया और गुलाम ने अंदर जाकर मन तमाम किस्सा अपने आका से कह दिया। आका ये सुनकर चुप हो रहा, ना कुछ परवाह की, ना गुलाम को झूठ बोलने पर कुछ मलामत की और ना उस मोमिन की वापसी पर कोई रंजीदा हुआ, बल्कि फिर अपनी बातों में मशगूल हो गए। दूसरे दिन वो शख्स सुबह ही उनके पास फिर आया। देखा कि ये सब अपने घर से निकलते हैं और खेत जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उसने सलाम किया और खुद भी उसके साथ चलने की इजाज़त चाही। उन्होंने जवाब सलाम भी दिया, इजाज़त भी दी, मगर वाक़या पहले दिन गुजर चुका था। उसका किसी ने भी उज़्र न किया, क्योंकि वो मर्द मोमिन तंगोदस्त और परेशान हाल था। रास्ते में एकाएक एक अब्र ज़ाहिर हुआ और वो सब उस गुमान की में आने वाला है तेज तेज चले। मगर जैसे ही अब्र उनके सरों पर आया, एक मुनादी ने आसमान की तरफ से निदा की, ए आग, इन तीनों को ले ले। मैं जिब्राइल हूँ जो खुदावंद जलील की तरफ से तुझे हुक्म देता हूँ। फौरन आग नमूदार हुई और उन तीनों को खाक से आकर दिया और वो मर्द मुफलिस खौफजदा, हैरान और परेशान रह गया। वहाँ से शहर की तरफ पलटा और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर तमाम माजरा बयान किया। हज़रत ने फरमाया कि परवरदिगार आलम बावजूद उसके कि उनके ईमान से राज़ी था, तेरे साथ इस तरह मामला करने की सबब उन पर गज़बनाक हुआ। हज़रत की ज़बानी ये क़स्सा सुनकर उसने अर्ज़ की कि मैं उनकी ख़ता माफ़ करता हूँ और उनके जुर्म से दरगुज़र करता हूँ। हज़रत ने फरमाया कि अगर माफ़ी नज़ूल अज़ाब से पहले हो जाती तो मुफीद होती, अब क्या फ़ायदा। हाँ, क़यामत के दिन कुछ काम तो आए। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जो शख्स अपने बरादर मोमिन की फरियाद को पहुँचे और उसको हलाकत या गम व आंदों से बचा ले, खुदा ताला उसके लिए 10 नेकियां लिखेगा और 10 दर्जे बढ़ाएगा और 10 गुलामों के आज़ाद करने का सवाब उसे इनायत फरमाएगा और 10 अज़ाबों से उसे नजात देगा और रोज़े क़यामत 10 शिफाअतें उसके लिए मुहैया कर देगा। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जो शख्स बूढ़े आदमी के बेसबब उसके बुढ़ापे की इज्जत व हुर्मत करे, खुदा ताला उसको क़यामत के खौफ से बेखौफ करेगा। ये भी फरमाया कि सफ़ेद दाढ़ी वाले मोमिन की ताज़ीम खुदा की ताज़ीम है। नेस फरमाया कि जो शख्स हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की ताज़ीम ना करे, वो हम में से नहीं है।
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص ہموار زمین پر 40 قدم کسی اندھے کی رہبری کرے تو اگر تمام زمین سونے سے پر کر دی جائے تو اس کے ثواب کے مقابل میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کے راستے میں کوئی ہلکی تھا اسے اس کو بچا کر آگے نکال دی تو اس شخص کی نیکیوں کے پلے میں تمام دنیا سے لاکھ گنی نیکی زیادہ رکھی جائے گی کہ وہ اس کے تمام گناہوں پر غالب آ جائے گا اور سب کو محو کر دے گی اور اسے بہشت کے اعلیٰ غرفوں میں پہنچا دے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ مصیبت زدہ اور جزامی لوگوں کی طرف زیادہ نہ دیکھو کہ انہیں اس سے رنج پہنچتا ہے۔ حدیث حسن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نیک بندوں میں سے ایک شخص کو بعد دفن فرشتوں نے قبر میں اٹھا کر بیٹھایا اور اس سے یہ کہا کہ ہم عذاب الہی کے 100 تعزیانے تجھ کو لگائیں گے۔ یہ سن کر اس بیچارے کے ہوش اڑ گئے، کہنے لگا مجھ میں 100 تعزیانے سہنے کی قوت کہاں؟ خیر انہوں نے ایک کم کر دیا، الحاصل وہ عذر کرتا جاتا تھا اور وہ کم کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 20 تعزیانوں تک نوبت آ گئی۔ تب بھی اس نے یہی کہا کہ مجھ میں قوت نہیں۔ آخرکار فرشتے بولے کہ ایک تعزیانہ تو لگانا تو ضروری ہی ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ آخر یہ تعزیانے مارتے کیوں ہوں؟ انہوں نے کہا اس سبب سے کہ فلاں دن تو نے بے وضو نماز پڑھی تھی اور فلاں موقع پر تو ایک کمزور مومن کے پاس سے ہو کر گزرا تھا جس پر ظلم ہو رہا تھا اور تو نے اس کی امداد نہ کی۔ غرض انہوں نے عذاب خدا کا ایک تعزیانہ اس کے لگایا جس سے اس کی قبر آگ سے پر ہو گئی۔ خدا ہم سب لوگوں کو عذاب الہی سے اور خدا کے عذاب سے بچائے، الہی آمین۔ اور ہم سب کو پروردگارہ ہدایت دے، اچھی راہ پر چلنے کی توفیق دے، میری یہی دعا ہے ہر شخص کے لیے۔ اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور پلیز لائک کر دیجیے، لائک کرنے سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کسی کو خوشی دینا بھی ایک ثواب ہے، تو پلیز چلیے ٹھیک، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، ٹیک کیئر۔